नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 6 दिसंबर 2023 बुधवार है और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान। राज्य में सर्द हवाएं चलने से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र तथा जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में मावठ के बाद गलन बढ़ने लगी है। वर्तमान में राज्य के अधिकतर स्थानों पर रात का तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच मापा गया, वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है। आज सुबह के घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने और दृश्यता में कमी रहने के कारण यातायात बाधित हो सकता है। कल भी कई स्थानों पर इसी तरह का कुहासा नजर आने की संभावना है। आज दिन में दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ समेत झालावाड़, बारां, कोटा, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रहने से छायादार और खराब मौसम प्रतीत हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है, परंतु कुछ दिनों से यहाँ पर इसी तरह का छायादार मौसम बने रहने से किसान भाइयों को फसलों पर रोग और कीटों के पनपने की चिंता सताने लगी है। राज्य में बाकी के पाली, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर और बीकानेर संभाग के सभी इलाकों में आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कल 7 दिसंबर वहीं आगामी दिनों में 8 और 9 दिसंबर को भी कोटा और उदयपुर संभाग के इलाकों को छोड़कर बिन बादलों के आकाश साफ रहेगा। 10 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से अलग अलग स्थानों पर ऊंचाई वाले हल्के बादल नजर आ सकते हैं। वहीं 12 दिसंबर से फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ने की आशंका है। इस दौरान आगामी दिनों में 14 से 16 दिसंबर के बीच जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों तथा बीकानेर और सीकर संभाग में कहीं कहीं हल्की मावठ हो सकती है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग अर्थात मिगजॉम अब कमजोर पड़ गया है। कल आंध्र प्रदेश तट को पार करने के बाद उत्तर में मुड़ते हुए यह चक्रवात से कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। आज का बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने के समय यह उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में केंद्रित था और आज दोपहर तक इसके और कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है। और इस तंत्र के प्रभाव से अभी भी अगले 2 दिनों तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल के भागों पर घने बादल छाए रहने तथा इन राज्यों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके आंशिक असर से अभी भी अगले 2 दिनों तक हमारे राज्य के बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग, वहीं भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर छायादार मौसम से कुछ निजात मिलने के आसार हैं। अगले सप्ताह की शुरुआत में अरब सागर के दक्षिणी भागों में एक मौसमी तंत्र के उभरने की संभावना है। ये और कितना मजबूत होगा इसके बारे में अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल निकट भविष्य में उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी में बनने वाले तूफान का नाम रीमल होगा और ये नाम ओमान देश द्वारा सुझाया गया है। और उसके बाद असना, दाना, फेंजल और शक्ति इत्यादि तूफान क्रमशः रहेंगे। हालांकि ये तूफान 2024 और 25 में घटित होंगे। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। और दोस्तों, किसी अपरिहार्य कारणों से हमारे राज्य में कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद भी हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए हमारा संपर्क टूट भी सकता है। तो ऐसे में आगामी एक सप्ताह तक राज्य के किसी भी भाग में बारिश न होने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने को ध्यान में रखते हुए फसलों में सिंचाई, छिड़काव और निराई गुड़ाई का कार्य आप जारी रखें। और यदि इंटरनेट सेवाएं सुचारू रही तो कल सुबह हमारी फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।